सबसे पहले मिश्रा जी आज आप आए हो, ये जो गवर्नमेंट ने एक ये नया सिस्टम शुरू किया कि आर्मी वाले आईएएस पीसीएस, तो मैं समझता हूँ हमेशा यूज़ हुए हैं, वो तो हमेशा ही यूज़ हुए हैं, हर गवर्नमेंट ने की है। लेकिन ये आर्मी वालों को भी अभी ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप जब घर जाओ तो वहाँ पर जाके हमारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बातचीत करो। आपको ये कैसा लगा? डॉक्टर साहब, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल मुद्दा है और टीवी पे डिबेट चल रहा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एक्चुअली ये जो सवाल है ये उलझ के रह गया है कि एडवर्टीजमेंट, जितने भी प्रवक्ता या वक्ता हैं टीवी पे आ रहे हैं, बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट क्यों करा रही है। ये सब्जेक्ट मार्केटिंग का है। देखिए, एडवर्टीजमेंट तो नहीं होना चाहिए सरकारों के द्वारा या विभागों के द्वारा, क्योंकि वो कॉमर्शियल वैल्यू के लिए होता है, कॉमर्शियल रिटर्न के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए। लेकिन एक टर्म होता है पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी। पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी में कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू या ऐसा कोई फेथ इन्वॉल्व नहीं होता है। वो पब्लिक रिलेशन तो आर्मी भी बनाती है। आप कश्मीर वगैरह में देखिए, बाढ़ आई थी, या आर्मी कैंटोनमेंट के बाहर जाइए, बड़ा सा बोर्ड लगा रहता है। आर्मी ऑफिसर्स में भर्ती, जब अभी ऑफिसर्स की कमी हो गई थी तो भर्ती के लिए, पब्लिक रिलेशन के लिए बहुत एडवर्टीजमेंट चलाया गया था। ग्राउंड लेवल पे कैंपेन चले थे पब्लिक कांटेक्ट के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आर्मी है वो भी संविधान से ही बना है, भारत देश का और सरकार का ही एक अंग है। जितने डिपार्टमेंट है सब भारत सरकार के एक अंग है। बीजेपी ये बोलती है अगर आर्मी से कि भाई आप बीजेपी का प्रचार करो, अगर सरकार ये बोलती तो ये गलत है। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक से कांटेक्ट बनाना, आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है, रक्षा विभाग क्या कर रहा है, कोई और विभाग क्या कर रहा है, तो ना तो मैं नैतिक रूप से इसको गलत मानता हूं, बशर्ते इसको एडवर्टीजमेंट की तरीके से मत देखिए। एडवर्टीजमेंट की डिफिनीशन अलग है, पब्लिक रिलेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी, ये एकदम अलग है। हर देश की आर्मी पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करती है, और ऑफ कोर्स उसमें खर्चा गवर्नमेंट का ही लगता है। तो ये गलत नहीं है, बशर्ते उद्देश्य अच्छा हो कि भाई सरकार की तरफ से ये योजनाएं हैं, ये फायदे हैं, आपको मिले कि नहीं मिले, नहीं मिले तो आप जाके करिए। जी डिप्टी जी, डॉक्टर साहब। मिश्रा जी जो 1964 में गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है वो क्लियर है कि उस नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी, कोई भी, मैं तो आर्मी को ले रहा हूँ क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स के जी दुरुपयोग जो हैं हर पॉलिटिशियन ने किए हैं और आज भी हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट संस्थाओं के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन आर्मी का जो था वो मैं समझता था कि उसको हमेशा इंडिपेंडेंट रखना चाहिए था, और जब कोई बहुत बड़ी संकट आ जाए देश के ऊपर तब उनका इस्तेमाल होना चाहिए। अब आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, नोटिफिकेशन। ठीक है, मैं आप ही की बात पे एकदम स्टिकी रहूंगा। जो पॉइंट आपने उठाया है, बार बार आप और दूसरे पंडित भी प्रचार प्रचार शब्द बोल रहे हैं। जरा शब्दों के फर्क को टेक्निकली समझिए, क्योंकि मार्केटिंग में ही मैंने पढ़ाई की है। प्रचार प्रसार करना और जनसंपर्क अभियान करना, सोशल वेलफेयर के पर्पस के लिए कोई भी काम करना, ये प्राइवेट बॉडी, सिंगल बॉडी, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेना, सारे लोग कर सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बीजेपी का प्रचार ना करे, चुनावी प्रचार ना करे। भारत सरकार की अंग है सेना, और सेना अगर जा करके, चाहे उसको पैसे मिले, टीए मिले या ना मिले, हम लोग कॉलेज में थे तो बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क करते थे जिसमें हमें कोई पैसे नहीं मिलते थे, कहीं झाड़ू लगाना, कुछ करना, सोशल सर्विस करते थे। अब हम तो गए थे पढ़ने के लिए, तो अब कॉलेज हमसे अपना प्रचार करवा रहा है। प्रचार नहीं सर, शब्दों को समझिए। पब्लिक रिलेशंस, पब्लिक वेलफेयर जो होती है वो कोई भी कर सकता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। मिश्रा जी एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए कि पब्लिक रिलेशंस की आप बात कर रहे हो, जब आप वहाँ पर जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का प्रोपेगेंडा करोगे और लोगों को ये बताओगे कि यस ये काम गवर्नमेंट बहुत अच्छे कर रही है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हैं, वो सारी की सारी उसी पार्टी की जानी जाएगी। जैसे कि आम आदमी पार्टी को आप देख लो, दिल्ली में कोई भी काम होता है आम आदमी पार्टी बस हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। तो ये तो देखिए, ये एक सिंपल सा मानना है
कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसी के नाम पे काम होते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आपने फिर एक गलत शब्द यूज किया, प्रोपोगंडा। अब मैं आपको बताता हूं प्रोपोगंडा की डिफिनीशन क्या होती है। पहले पहले या पहले तो वो प्रोपेगेंडा तो आपने पकड़ लिया, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब आप अरे ऐसे ही तो मिसकॉन्सेप्ट बन रहा है नहीं सर, नहीं, ऐसे ही गवर्नमेंट तो की जब बदमाश आप कर रहे हैं। जाके पॉलिसी। आपने डॉक्टर साहब, आप मुझे एक चीज ये बताइए, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर, प्रोपोगंडा का मतलब है कि जो काम ना हुआ हो उसको भी जबरदस्ती बताना। कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर जाके बता रहे हैं भाई हर घर नल योजना, जल योजना चल रही है, आपको मिला कि नहीं मिला, तो इसमें क्या गलती है आप मुझे बताइए। एक सैनिक भी अगर जाता है तो अपने घर में पूछता है कि भाई सिलेंडर पर 500 करोड़ रुपए की अच्छा सब्सिडी अच्छा, मिल रही है, हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। 1,000 करोड़ के इश्तेहार ऑलरेडी इन सारी जितनी भी ये योजनाएं हर साल इनके ऊपर खर्च होता है। एनीवे, अब इस टॉपिक से अलग होके, क्योंकि ये टॉपिक किसी सिरे नहीं चढ़ना। अल्टीमेटली जो 1964 की जो नोटिफिकेशन है उसको भी उन्होंने गार्बेज में फेंक दिया। दीप्ति, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा जितने इंटेलेक्चुअल है कि सेना का जो उपयोग सरकार कर रही है उसका प्रोपोगंडा मत करिए, गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाइए। एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी, जनसंपर्क एवं जन सूचना विभाग, इसको समझिए। सरकार पैसे खर्च करती है जनसंपर्क और जन सूचना के लिए, तो उसको भी पॉलिटिसाइज कर देंगे क्या कि भाई पॉलिटिकल यूज कर रही है गवर्नमेंट। कोई भी विभाग हो, जनसंपर्क किया जा सकता है, सोशल अवेयरनेस लाने के लिए भारत सरकार कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी सेना को कई बार बुला लेती है किसी अच्छे काम के लिए, तो वो कोई गलत नहीं है। किसी भी विभाग को अगर समय मिले, जरूरत पड़े तो ऐसे काम एक्स्ट्रा करने चाहिए अगर तेजी से विकास करना है। जी मैं आपके पास आता हूँ, 1 मिनट जरा मिश्रा जी से। मिश्रा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एल.के. अडवाणी साहब ने ये सारी मूवमेंट शुरू की और उनकी वजह से, और अभी वो अलाइव हैं, क्या उनको वहाँ पर नहीं एज ए चीफ गेस्ट होना चाहिए था या नहीं? ओनली सिंपल एल.के. अडवाणी। धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। केवल एल.के. आडवाणी ने नहीं, पिछले 500 सालों से न जाने कितने हिंदुओं ने इसके लिए त्याग किया है। रही बात मोदी जी सवाल क्यों जो जा मैंने रहे हैं, पूछा उसका जवाब दो ना। सवाल यही पूछा आपने ना कि आडवाणी जी ने संघर्ष किया, मोदी जी क्यों जा रहे हैं। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं यही किया। है मैंने कहा ना, क्या एल.के. अडवाणी जी को वहाँ पर मुख्य अतिथि होना चाहिए या नहीं? हाँ मैं ये बता रहा हूँ, मुख्य अतिथि नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कारण है। हाँ, एल.के. आडवाणी मुख्य अतिथियों की टीम में हो सकते हैं, जो अच्छे आदमी हैं, बड़े लोग हैं, हो सकते हैं, लेकिन उसका उद्घाटन या प्रथम आरती मोदी जी करते हैं तो धर्म और शास्त्र सम्मत है। उसके पीछे कारण क्या है सोच लीजिए। भगवान राम खुद राजा है और अगर वो वापस आ रहे हैं, उनकी स्थापना हो रही है, और प्रधानमंत्री या धरती पे जो राजा जीवित होता है वो जीवित देवता उसको माना जाता है। तो एक देवता अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत देवता ही करेगा, एक राजा आ रहे हैं तो उनका स्वागत राजा ही करेगा। आडवाणी जी अगर प्रधानमंत्री होते तो आडवाणी जी करते, मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होते तो वो भी राजा रामचंद्र की अगुवाई अपने देश का राजा ही करेगा। मिश्रा जी, ये सौभाग्य मिश्रा जी, हिंदुस्तान का राजा तो प्रेसिडेंट है, तो फिर प्रेसिडेंट को करना चाहिए। फर्स्ट नागरिक, पहला नागरिक और पहला गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल है वो तो प्रेसिडेंट है। सर क्या बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा उत्तराधिकार किसको होता है? जरा सेक्युलर नजरिए से देखिए ना डॉक्टर साहब। आज आप सेक्युलर नहीं लग रहे हैं मुझे। पूरे डेमोक्रेसी में ऑल ओवर इंडिया में, जो स्पेशली इंडिया में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ही सबसे पावरफुल होता है, और संविधान में सब जगह कहा गया है प्राइम मिनिस्टर की सिचुएशन वो होती है हजारों तारों के बीच में जो चंद्रमा की होती है। तो राजा रामचंद्र जी की अगर स्थापना हो रही है तो उनका स्वागत अगर अपने देश का राजा कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? चलिए प्रेम जी से पूछते हैं। प्रेम जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि एक तो श्री राम जी को सिर्फ राजा बताया जा रहा है और दूसरे मिश्रा जी उनके समकक्ष मोदी जी को बराबर कर दे रहे हैं। तो इससे परम आश्चर्य और क्या होगा, क्योंकि श्री राम जी को तो लोग देवता के रूप में मानते ही,
ये मानते हैं उनकी वो जन्मभूमि है और देवता का वहां प्रतिष्ठापन होना है। अरे प्रेम कुमार जी, आप नास्तिक हैं, आपको पता नहीं। अच्छा, भगवान से बड़ा भक्त होती है, स्थिति होती मिश्रा है। जी, भक्त भगवान से बड़ा पहले होता है। पहले पहले प्रेम जी को बोल लेने दो, फिर आप बोलना। हाँ जी। और ये भगवान ने खुद बोला है कि मेरा भक्त, उसका स्थान मुझसे भी ऊपर है। मिश्रा जी, आप ये बात आप कह रहे हैं भक्त के तौर पर, अगर आप कहते हैं कि बहुत बड़े भक्त है नरेंद्र मोदी जी और सबसे बड़े भक्त है, इसलिए उनको सबसे पहले उनको ये मौका मिलना चाहिए, तो ये एक बात डिफरेंट थी। वो भी बात माने या ना माने, भगवान के भक्तों में, सुनिए, भगवान के भक्तों में आप हर लाइन पे बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा, बताइए। जैसे ये सेकुलर और वामपंथी, मिश्रा जी, मुझे सारे भक्त बराबर है। मैंने आज तक ये काम नहीं किया, मुझे आवाज को नीचे करना पड़ेगा। मिश्रा जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। डॉक्टर साहब, देखिए, अभी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। पहली चीज, चुनाव आते रहेंगे, सत्ता किसी और की बनेगी, इसमें वो नहीं है। राम मंदिर वाला जो मुद्दा सॉल्व हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक उपलब्धि है। कितनी सरकारें आई गई, सुप्रीम कोर्ट में भी कितने जस्टिस आए और गए, लेकिन मुद्दे का हल नहीं निकल रहा था और उससे प्रॉब्लम बहुत हो रही थी। कितना खून खराबा हुआ, इतना पीस आ जाएगा फ्यूचर में, यह मुद्दा सॉल्व हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा जितने इंटेलेक्चुअल हैं कि सेना का जो उपयोग सरकार कर रही है उसका प्रोपोगंडा मत करिए, गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाइए। एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी, जनसंपर्क एवं जन सूचना विभाग, इसको समझिए। सरकार पैसे खर्च करती है जनसंपर्क और जन सूचना के लिए, तो उसको भी पॉलिटिसाइज कर देंगे क्या कि भाई पॉलिटिकल यूज कर रही है गवर्नमेंट। कोई भी विभाग हो, जनसंपर्क किया जा सकता है। सोशल अवेयरनेस लाने के लिए भारत सरकार कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट भी सेना को कई बार बुला लेती है किसी अच्छे काम के लिए, तो वो कोई गलत नहीं है। किसी भी विभाग को अगर समय मिले, जरूरत पड़े, तो ऐसे काम एक्स्ट्रा करने चाहिए अगर तेजी से विकास करना है।